गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय क्या है? वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वराः व्यंजनानि। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसमें जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वराः और व्यंजनानि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वरों के बारे में। जो हमारे संस्कृत में स्वर हैं कितने माने गए हैं? 13। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 11। हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब जो हमारे स्वर हैं उन स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे संस्कृत के 13 स्वर हैं इन 13 स्वरों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? पहला ह्रस्वः, दीर्घः और थर्ड संयुक्तः। 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हमें ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री और री। ये जो 5 स्वर हैं इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये कौन से स्वर माने गए हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब सबसे छोटे स्वर इनको कहा गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घः। दीर्घ जैसे नाम से ही पता चलता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घः मीन्स बड़े। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। ये जो 4 स्वर हैं इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब आते हैं संयुक्त स्वर पर। ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये 4 स्वर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त जिसके अंदर 2 स्वर मिले हों उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त। तो ये जो 4 स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 5 + 4 + 4 13। तो हमारे संस्कृत के ये क्या है? 13 स्वर। अब आते हैं हम अयोगवाह पर। अयोगवाह यहाँ पर दे दिए, जैसे लास्ट में आते हैं अयोगवाह। संस्कृत में कितने अयोगवाह होते हैं? संस्कृत में 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे आता है विसर्ग, जिसका साइन ये 2 डॉट है। जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी शब्द के पीछे, वर्ण के पीछे जो 2 डॉट लगती है उसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? अनुस्वार। लाइन के ऊपर 1 डॉट जो लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे विसर्ग जब हम लिखते हैं, जैसे हमने प्रातः लिखा, तय के पीछे जो 2 डॉट लगाते हैं और उसको किसकी साउंड में पढ़ते हैं? है की साउंड में, प्रातः। और इसको अंग की साउंड में पढ़ा जाता है। जैसे हमने लिखा पतंग, पतंग में तय के ऊपर जो हम डॉट लगाते हैं तो उसको अंग के साउंड में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ता है? पतंग। तो हमारे 2 ये अयोगवाह हैं संस्कृत में। कौन कौन से? विसर्ग और अनुस्वार। विसर्ग की साउंड क्या है बोलेंगे तो है की साउंड निकलती है और इसकी अंग की साउंड। उसके बाद आते हैं हम व्यंजनों पर। तो व्यंजन जो हैं हमारे कितने हैं? ये 33 व्यंजन माने गए हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्पर्श व्यंजनों पर कि हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। अब स्पर्श व्यंजन जो हैं उनको हमने 5 वर्गों में बांट दिया है। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। और हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण हैं। हर वर्ग जैसा कि आप देख सकते हैं, कवर्ग में कितने वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 वर्ण हैं। तो ऐसे ही हमने च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का मतलब कै वर्ग के अंदर इन 5 वर्ण हैं। इसके कै वर्ग के अंदर ये 5 वर्ण जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। तो 5 × 5 कितने हो गए? 25। तो ये हमारे कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक हमारे ये सारे क्या हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। कौन से हमारे ये? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया इनको?
क्योंकि जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा मीन्स जो हमारी टंग है वो मुंह के अंदर, हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, उसके अंदर किसी न किसी भाग को छूती है, स्पर्श करती है, टच करती है। इसलिए इन 25 व्यंजनों को क्या माना गया है? स्पर्श व्यंजन। और ये 25 व्यंजन कौन कौन से हैं? क से लेकर मैं तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन सबको क्या कहेंगे हम? स्पर्श व्यंजनानी, स्पर्श व्यंजन। अब उसके बाद आते हैं अंतस्थानी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? य, रे, ले, व। अंतस्थ में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? य, रे, ले और व। और उसके बाद आते हैं ऊष्मानी। ऊष्मानी मीन्स ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, श, स है। ये जो 4 है ये हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो इधर हमारे जो ये स्वर थे, स्वरों को भी हमने स्वर जो थे उनको भी 3 भागों में बांटा हमने, ऋस्व, दीर्घ और संयुक्त। और जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजनों को भी हमने इधर 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? स्पर्शानी, अंतस्थानी और ऊष्मानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 33। तो 33 हमारे ये क्या हैं इसमें? व्यंजन। और 13 कितने हैं हमारे? 13 क्या है हमारे? स्वर। तो हमारे संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हुए? 13 है और व्यंजन 33। तो टोटल कितने हो गए? 46, 46। तो हमारी संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए? हमारी संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। तो आज हमारा ये वर्णमाला का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।